अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 12 के लेक्चर 23 और लेक्चर 24 के साथ हैं। इससे पहले हम लोग जो हैं हमने डिफरेंट किस्म की जो थी वो एफए एनएफए देखी और एफए के ऑपरेशंस देखे डिफरेंट किस्म के सारे। लेकिन किसी भी अब तक पढ़े गए फॉर्मेट्स में हमें किसी भी फॉर्मेट में ये चीज नहीं मिली कि हमें इनपुट सिंबल्स के अगेंस्ट कोई आउटपुट सिंबल भी मिलते। हमारे पास जो इनपुट सिंबल्स होते थे हम उन्हीं से अपना कोई मानी अखज कर रहे होते थे। अब आपके पास आज जो हम एफएसएस फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटास देखने वाले हैं वो विद आउटपुट होंगी। दो किस्म की हैं ये, एक मेले मशीन्स कहलाती हैं, एक मोर मशीन्स कहलाती हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो मेले और मोर के ऊपर है। पहले हम मेले मशीन और मोर मशीन्स को डिस्कस करेंगे विद देयर रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स, और उसके बाद हम लोग मेले टू मोर और मोर टू मेले कन्वर्जन रूल्स के बारे में बात करेंगे। चले चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। मेले मशीन्स मेले मशीन जो हैं इसमें आपके पास एक सेट क्यू होगा जो कि स्टेट्स का सेट कहलाएगा। क्यू नॉट इसमें इनिशियल स्टेट होगी। उसके अलावा इनपुट अल्फाबेट्स का सेट, समेशन, और ये चीज जो नई है जो पहले हमारे पास नहीं हुआ करती थी अब आ गई है, ओ इज द आउटपुट अल्फाबेट सेट। आउटपुट अल्फाबेट सेट जो है ये आपके पास इनपुट अल्फाबेट सेट सा भी हो सकता है और उनसे डिफरेंट भी हो सकता है। इसका क्यू के साथ सेम होना अब जरूरी नहीं है। तो उसके अलावा आपके पास डेल्टा एक ट्रांजिशन फंक्शन होगा जो मैप करेगा क्यू क्रॉस समेशन, जो कि आपके पास इनपुट अल्फाबेट सेट हैं उनको मैप करेगा क्यू पर। मींस के हमारे पास कोई एक स्टेट होगी प्लस उसमें कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट इनपुट अल्फाबेट चूज किया जाएगा और वो जाके मैप होगा किसी और स्टेट पर। और उसके अलावा डेल्टा जो कि आउटपुट फंक्शन है वो मैप करेगा आपके पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स मल्टीप्लाइड बाय आपके पास जो इनपुट अल्फाबेट सेट हैं ये मैप होंगे आपके पास आउटपुट अल्फाबेट सेट पे। तो क्यू पे भी मैपिंग होगी, अब आउटपुट अल्फाबेट सेट पे मैपिंग होगी। तो ये दो चीजें अब आपको नई नजर आ रही हैं यहाँ पे मेले मशीन में। आए इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास एक मेले मशीन बनी हुई है। मैं इसकी लैंग्वेज डिस्कस नहीं कर रहा, फिलहाल इसको रन करना बता रहा हूं। यहां पे आपके पास पहली चीज इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेट तो होगी, आपके पास फाइनल स्टेट कोई नहीं होगी। इनिशियल स्टेट से जैसे जैसे चलते जाएंगे हर इनपुट अल्फाबेट के अगेंस्ट स्लैश के बाद ये आपके पास आउटपुट अल्फाबेट सेट आ रहा है आपके पास। तो इस वक्त इनपुट और आउटपुट दोनों आपके पास 0 1 सेट हैं। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं कि इनपुट अल्फाबेट सेट का आउटपुट अल्फाबेट सेट जैसा हो जाना जरूरी नहीं है। तो हम अगर इसको देखते हैं, यहां पे इनपुट अगर मैं लेता हूं 1 1, इनपुट 1 1 की सूरत में ये पहली 1 इनपुट लेगा, Q2 पे आ जाएगा और आउटपुट 0 प्रोड्यूस करेगा। फिर दोबारा 1 अगर दिया जाएगा तो Q2 के ऊपर लूप लगा हुआ है इसका, ये आपके पास इस 1 के अगेंस्ट भी आउटपुट 0 प्रोड्यूस करेगा। तो 1 1 के अगेंस्ट जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है वो 0 0 है। अब इसके ऊपर इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
ये एग्जांपल है आपके पास, वो कहता है प्रोवाइड अ मेले मशीन गिव्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन इनपुट बाइनरी स्ट्रीम। कोई भी जो इनपुट बाइनरी स्ट्रीम है हम चाह रहे हैं कि हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। ये इनिशियल स्टेट आई, अब इस पे लूप लगा हुआ है और ट्रांजिशन के अगेंस्ट हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन आपके पास हमने लिखे हुए हैं। अब आपके पास मैं कहता हूं कि अगर इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 और अगर 1 होगी तो आउटपुट 0। तो ये आपके पास बाइनरी स्ट्रीम्स का कॉम्प्लीमेंट लेता चला जाएगा। अब यहां पे देखें, इनपुट दी गई है एक 0 0 1 1 1 0 1। अब हम देखते हैं इस इनपुट को कैसे वैल्यूएट किया जाता है इसके स्टेट टेबल में। इधर हम सबसे पहले फर्स्ट रो में स्टेट्स लिख दिया करते हैं। इनिशियली इस स्टेट क्यू नॉट पे होते हुए कोई इनपुट डिक्लेयर नहीं है और कोई आउटपुट डिक्लेयर नहीं है जब हम क्यू नॉट पे स्टे किया हुआ हमने। अब हमने क्यू नॉट में इनपुट 0 दिया तो हमारे पास आउटपुट स्टेट जो है वो क्यू नॉट बनी। क्यू नॉट में इनपुट 0 के अगेंस्ट दोबारा घूम के हम दोबारा क्यू नॉट पे आए तो आउटपुट स्टेट क्यू नॉट, और इस 0 के अगेंस्ट जो आपके पास आउटपुट प्रोड्यूस हुई वो 1 हुई। अब हम कहते हैं कि इस 0 पे आपके पास इस क्यू नॉट पे दोबारा आपके पास इनपुट 0 आया तो दोबारा आपके पास आउटपुट स्टेट क्यू नॉट और आउटपुट आपके पास जो प्रोड्यूस हुई है वो 1। क्यू नॉट में 0 देने पे आउटपुट 1 और आउटपुट स्टेट जो बन रही है वो क्यू नॉट। अगेन आपके पास यहाँ पे 1 दिया गया आपके पास क्यू नॉट पे, तो क्यू नॉट में अगर 1 दिया जाए तो 1 के अगेंस्ट 0 है तो 1 के अगेंस्ट आउटपुट जो आई 0 आई और स्टेट हमारी क्यू नॉट ही रही, एंड अप टू सो ऑन। अब आप देखें कि ये इनपुट सीक्वेंस है और ये आपके पास इसके नीचे गिवन जो है वो आउटपुट सीक्वेंस है। आया कि आउटपुट सीक्वेंस आपके गिवन जो गिवन इनपुट सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है या नहीं। 1 के अगेंस्ट 0, 0 के अगेंस्ट 1, 1 के अगेंस्ट 0, 1 के अगेंस्ट 0, 1 के अगेंस्ट 0, 0 के अगेंस्ट 1 और 0 के अगेंस्ट 1। इट्स अ परफेक्ट वंस कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आई होगी। इसकी एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में कहता है प्रोवाइड अ मेले मशीन गिव्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन इनपुट बाइनरी स्ट्रीम। ये वही क्वेश्चन है, बस मैंने उसकी थोड़ी सी शेप तब्दील कर दी है जस्ट आपको बताने के लिए कि आपके पास जरूरी नहीं होता कि जो आपने मेले बनाई है वो यूनिक हो। हम फंक्शनैलिटी पे जाते हैं, हम उसके आपके पास नंबर ऑफ स्टेट्स नहीं देख रहे। अब आप ये देखें, ये भी कॉम्प्लीमेंट ही दे रही है। एक और सोल्यूशन है ये, वहां पे आपके पास एक ही स्टेट बनी हुई थी, यहाँ पे दो स्टेट्स हैं। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, 0 के अगेंस्ट 1, 0 के अगेंस्ट 1, 1 के अगेंस्ट 0 स्टेट तब्दील कर ली, फिर 1 के अगेंस्ट 0, 1 के अगेंस्ट 0, अगर 0 आता है तो फिर 0 के अगेंस्ट 1 लेके अपनी पुरानी वाली स्टेट पे वापस। ये भी आपके पास इसका ही एक सोल्यूशन है। ये देखें, इनपुट सीक्वेंस वही है 00 111 01, ये वही सीक्वेंस है जो हमने पहले दिया था। अब इनिशियली इनपुट कोई नहीं है और हमारे पास आउटपुट जो है वो भी कुछ नहीं है और हमने क्यू नॉट पे स्टे किया हुआ है। क्यू नॉट पे इनपुट 0 दी तो आउटपुट 1 प्रोड्यूस हुई और हम दोबारा वापस क्यू नॉट पे आ गए। अब क्यू नॉट पे इनपुट 0 दी, इनपुट 0 देने पे दोबारा आपके पास क्यू नॉट पे आ गए आउटपुट 1 प्रोड्यूस करते हुए, आउटपुट 1 इनपुट अगेन क्यू नॉट।
अब क्यू नॉट स्टेट पे ही आपके पास 1 दिया गया। क्यू नॉट स्टेट पे जब 1 दिया जाता है तो ये मैप हो रहा है Q1 पर। तो Q नॉट में 1 दिया गया तो आउटपुट स्टेट Q1 बनी और आउटपुट जो प्रोड्यूस हुई 1 के अगेंस्ट 0, तो 1 के अगेंस्ट 0 मिल गया आपको। और इसी तरह मैंने इसको चलाया है तो बिल्कुल ये परफेक्ट आपके पास कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक और एग्जांपल है आपके पास। इस एग्जांपल में वो कह रहा है डिजाइन अ मेले मशीन दैट बीप ऑन डबल ए बी। डबल ए बी पर एक बीप आनी चाहिए जैसी डबल ए बी आए। अब एक चीज गौर से देख लें कि इनपुट स्टेट्स इस वक्त जो बन रही हैं आपके पास, इनपुट अल्फाबेट का सेट बन रहा है, वो बन रहा है ए और बी, जबकि आउटपुट अल्फाबेट का सेट जो है वो बन रहा है 0 एंड 1। 1 मीन हाई आउटपुट, 0 मीन लो आउटपुट। तो अब इसके मुताबिक हमें डबल ए बी जैसे ही डिटेक्ट हो हमें फौरन से एक हाई आउटपुट देनी है। ये देखें सिंगल ए आया, अगर इस ए के बाद बी आ गया तो फौरन से वापस आ जाएगा क्योंकि मुझे डबल ए बी का पूरा सफर दोबारा तय करना होगा। और इसी तरह ए के बाद दोबारा ए आया और फिर ए आता रहता है तो आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगी क्योंकि आपके पास अभी तक डबल ए बी अक्कर नहीं हुआ। लेकिन इस Q2 पे अगर बी अक्कर हो जाता है तो डबल ए बी की शर्त पूरी हो जाएगी, तो उस सूरत में इस बी पे आउटपुट हाई दे दी गई। अब इसके बाद जितने मर्जी बी आते रहे तो डबल ए बी तो दोबारा अक्कर ना हुआ तो आउटपुट 0 रही। और अगर इसके बाद दोबारा ए आता है तो ये ए Q1 पे आ गया, ए के ये Q1 से Q2 दूसरा ए और ये दोबारा बी, तो डबल ए बी दोबारा जब आएगा तो हमें दोबारा भी हाई आउटपुट ही रिक्वायर होगी। आए देखते हैं इसकी रनिंग। मैंने एक इनपुट सीक्वेंस लिया ए बी डबल ए बी। इनिशियली इनपुट कुछ नहीं दी गई, आउटपुट इसीलिए कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन हम स्टेट क्यू नॉट पे है, स्टेट क्यू नॉट पे है। क्यू नॉट में ए दिया गया, क्यू नॉट में ए दिया गया तो आउटपुट 0 प्रोड्यूस होगी। क्यू नॉट में ए दिया गया आउटपुट 0 और हम आ गए Q1 स्टेट पे, Q1 स्टेट पे आ गए। अब Q1 में बी दिया गया, जब Q1 में बी दिया गया तो हम आ गए Q नॉट स्टेट पे आउटपुट 0 प्रोड्यूस करते हुए। तो Q1 में बी दिया गया, Q नॉट पे आ गए आउटपुट 0 प्रोड्यूस करते हुए। अब Q नॉट में ए दिया गया तो Q नॉट में ए दिया गया तो आउटपुट 0 प्रोड्यूस करते हुए हम Q1 पे आ गए। Q नॉट में ए दिया गया आउटपुट 0 प्रोड्यूस करते हुए हम Q1 पे आ गए। अब Q1 में बी दिया गया, Q1 में जब बी दिया गया तो आपके पास दोबारा Q नॉट पे वापसी होगी और आउटपुट 0। अब Q नॉट में ए दिया गया तो Q1 पे आ गए आउटपुट 0। अब Q1 में अगेन ए दिया गया, Q1 में जब अगेन ए दिया जाता है तो ये Q2 का रास्ता बता रहा है। तो Q1 में जब ए दिया गया हम Q2 पे आ गए, लेकिन आउटपुट फिलहाल अभी तक 0 है। लेकिन अब Q2 में जब B दिया गया तो डबल ए बी का पूरा सेट कंप्लीट हो रहा है। तो डबल ए और ये Q2 से जब B दिया गया तो Q3 पे आपके पास डबल ए बी का सेट कंप्लीट हुआ। फौरन Q3 पे हम पहुंचे तो हमने आउटपुट को हाई कर दिया। अब अगर दोबारा B आएगा तो उस सूरत में वो आपके पास हाई आउटपुट नहीं देगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी परेशानी की सूरत में आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।